हाय, वेलकम टू सरल फिनश्योर। मेरा नाम मनोज छेत्री है। मैं लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। साथ ही उनका एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बना रहे, इसके लिए मैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूँ उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। आ, देखिए, नया साल आने वाला है। 2025 खत्म हो गया, 2026 ओके, 2025 खत्म हो गया, 2026 आने वाली है। तो जो लोग होते हैं, जैसे ही नया साल खत्म होने वाला होता है और एक नए साल की शुरुआत होने वाली होती है, तो नए साल के अंत में लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं। ओके, लोगों के अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। कुछ रेजोल्यूशंस को मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। ओके, न्यू ईयर 2026 रेजोल्यूशन। कुछ रेजोल्यूशन लोग क्या लेते हैं कि वो अब से जनवरी 1 तारीख से हर सुबह उठेंगे, बहुत जल्दी उठेंगे, फिर मॉर्निंग वर्कआउट में जाएंगे। ठीक है, पैदल चलेंगे, वर्कआउट करेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करेंगी। कुछ लोगों का डाइटिंग का प्लान होता है, स्पेशली हमारी महिलाओं का डाइटिंग का प्लान होता है। वो सोचते हैं कि डाइट करके वो अपने वजन में थोड़ा कंट्रोल लाएंगी, अपने कुछ फिट रखेंगे अपने आप को डाइटिंग करके। कुछ लोगों का प्लान होता है कि वो एक नए प्लेस में विजिट करेंगे, नई जगह को देखेंगे, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, वहाँ से लोगों से मिलेंगे। ओके, कुछ लोगों को एक रेजोल्यूशन रहता है कि जैसे ही जनवरी 1 तारीख होगी, मैं उस टाइम पर एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगा। ठीक है, लोगों को बताऊंगा अपने विजन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने कुछ लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं। ठीक है, ये सब तो कुछ रेजोल्यूशन हो गए। ठीक है, जो लोग लेते हैं नए साल की शुरुआत में। मैं इन सब रेजोल्यूशन के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और रेजोल्यूशन को ऐड कीजिएगा। और वो रेजोल्यूशन क्या होगा? ये रेजोल्यूशन मैंने अपनी ओर से आपको दिया है कि आप इस रेजोल्यूशन में और एक रेजोल्यूशन को ऐड कीजिएगा, और वो रेजोल्यूशन होगा माय डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, इस रेजोल्यूशन को क्या कहेंगे? माय डेली एक्सपेंसेस। ये मैंने ऐड करके दिया है। कोशिश कीजिएगा आप इसको कम से कम 3 महीने के लिए फॉलो करेंगे। मैं एक एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। मैं एक एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं कि जैसे आप 3 महीना फॉलो करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितनी बेफालतू के खर्चे कर रहे थे, जिनको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है? ये जो वीडियो है, मैं अपने भाइयों के लिए तो बना रहा हूं, लेकिन विशेषकर अपनी माताओं और बहनों के लिए बना रहा हूं। ठीक है, कैसे? देखिए, अभी भी जो पैसे जो कमाते हैं वो ज्यादा तो पुरुष लोग ही कमाते हैं। ठीक है, मेल्स लोग ही ज्यादा पैसे कमाते हैं, मेंस लोग ही। लेकिन जो घर की जो खर्चे होती है, वो अक्सर क्या, कहाँ खर्चे करना है, कितने अमाउंट का खर्चा करना है, वो अक्सर हमारी लेडीज लोग ही देखती है। ओके, तो लेडीज लोग तो देखती है, जो बाहर रहते हैं हस्बैंड, वो घर में पैसे तो भेज देते हैं कि खर्चा करो बोल के। ठीक है, तो उनको वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करती है। ओके, तो आज से चाहे कोई भी हो, स्पेशली वीडियो में बना रहा हूं अपने लेडीज लोगों के लिए बना रहा हूं, लेकिन चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट आज 1 तारीख से 31 तक आप कुछ भी कीजिए। ठीक है, एंजॉय कीजिएगा 31 नाइट को। लेकिन जनवरी 1 तारीख से हमेशा सोने से पहले एक डायरी को मेंटेन करना है। ठीक है, एक डायरी रखिएगा, एक कॉपी रखिएगा, कोई भी हो, उसमें एक पेन को रखिएगा, और सोने से पहले हमेशा अपने एक्सपेंसेस को लिखिएगा। एक्सपेंसेस को कैसे लिखिएगा? मैंने यहाँ पर एक कॉलम और रो बनाया है। एक पेपर में लाइन खींचिएगा, एक बॉक्स में नीड्स लिखिएगा, एक बॉक्स में वांट्स को लिखिएगा, और एक बॉक्स में सेविंग्स को लिखिएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूं। सपोज कीजिए, ठीक है, मैं लेडीज के बिहाफ से ही एक वीडियो बना रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास एक्सपेंस करने के लिए 25,000 है। ठीक है, 25,000 आपके पास मंथली एक्सपेंस करने के लिए। इसका 20%, इसका 20% अलग सा रखिएगा। मतलब आपका हो गया 5,000। इसको अलग से रखिएगा, इसको टच ही नहीं करना है। ठीक है, 25,000 का 20% कितना हो गया? 5,000। इसको टच ही नहीं करना है, इसको अलग से रखिएगा। ओके, अब नीड्स। नीड्स मतलब वो चीजें जो आपको खर्चा करना ही करना होता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे घर के ग्रोसरीज हो गए, कहीं बिजनेस करने के लिए जाते हैं, आते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, आपके बच्चे हैं तो उनके स्कूलिंग,
ठीक है, खाता, कॉपी, कलम, फॉर एग्जांपल जैसे आप लाइक यूटिलिटीज, ठीक है, लोन का पेमेंट, ये सब हो गया आपका नीड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जनवरी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख करके आपको एक कॉलम बनाना है। जैसे ही वो खर्चे जो आपको करने ही करने होते हैं वो खर्चे कर देते हैं, रात को सोने से पहले यहां लिख लेना है। और वो खर्चे जो आप कभी कभी क्या होता है, बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, जो आपको जाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे मनोरंजन के लिए चले जाते हैं, ठीक है, कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, वो चीजें खरीदते हैं जिनको खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन एक इच्छा हो जाती है चलो खरीद लेते हैं, तो वो खरीद लेते हैं। उस अमाउंट को यहाँ पर रखना है और ये 5000 को हमेशा यहाँ पर लिखते जाना है। इस 5000 को आपको हमेशा सेव करके रखना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि नीड्स को कम से कम 50% में पूरा करें, वांट्स को कम से कम 30% में पूरा करें। आप कोशिश कीजिएगा नीड्स को कम से कम 50% में पूरा करेंगे और वांट्स को कम से कम 30% में पूरा कीजिएगा और सेविंग्स को हमेशा सेव करते करते जाएंगे। मतलब आपको एक्चुअली खर्चा करना है 20,000 के अंदर अंदर ही। ठीक है, अगर 20,000 के अंदर अंदर खर्चा करते हुए कुछ अमाउंट बचता है तो उसको सेव ही करना है। उसको फिर अरे पैसा बच गया बोले तो उसको खर्चा नहीं करना है, उसको सेव ही करना है। ट्रस्ट में आप 3 महीने करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितने फिजूल की खर्चे की थी। देखिए क्या है ना, आजकल लोग कैश में काम नहीं करते हैं। ओके, क्या करते हैं, वो किसी भी चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। पैसा आता भी ऑनलाइन है, पैसा जाता भी ऑनलाइन है। एक समय पे लोगों को कैश मिलता था और लोग पेमेंट भी कैश के थ्रू ही करते थे, तो उनको एक फीलिंग था, फीलिंग कुछ मिलने का एक फील आता था और एक पैसे के जाने का फील आता था, राइट। लेकिन अभी वो फीलिंग आना बंद हो गया है। इसलिए जब हम वो फील नहीं कर पाते हैं कि हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, तो हम मतलब जहां तहां खर्चा कर देते हैं। फिर लास्ट में जैसे ही 15 तारीख 16 तारीख आ जाता है तो हम ही सोचते कि हमारा पैसा गया का, और हम चेक करने लग जाते हैं मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया, और चेक करने का पता चलता है कि ओहो मैंने ऐसे जगह पर खर्चा कर दिया जहां मुझे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो रेजोल्यूशन नए नए रेजोल्यूशन लेंगे, ठीक है, वो फुलफिल करे ना करें, लेकिन एक माई डेली एक्सपेंसेस बोल के इस चीज को आप ट्रैक कीजिएगा। कम से कम 3 महीना ट्रैक कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी बेफिजूल की खर्चे कर रहे थे। और दूसरा, आपका एक सेविंग्स का हैबिट भी डेवलप होगा। जैसे आप सेविंग्स का हैबिट डेवलप होगा, ट्रस्ट मी, आप 70-80% लोगों से और आगे निकल जाएंगे। आपके पास उस टाइम बाद 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपके पास एक ह्यूज कर्पस आपके अकाउंट में रहेगा, जो आपको जरूरत के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक समराइज करके बताऊं तो आपको न्यू ईयर के कुछ रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको एक रेजोल्यूशन लेना है, माई डेली एक्सपेंसेस को एक डायरी मेंटेन करना है रात को सोने से पहले, नीड को, वांट्स को, सेविंग्स को कॉलम बनाना है, जो जरूरत की चीजें हैं उस पर अमाउंट लिख देना है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर 450 रुपए खर्चा कर दिया तो 450 लिख देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 रुपीज खर्चा कर दिया तो 100 रुपीज लिखना है वांट्स पर। यदि आपने कुछ ऐसा चीज खरीद लिया जिसकी जरूरत नहीं थी तो 100 रुपीज लेना है। लास्ट में सब कुछ 1 महीना खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ जोड़ना है और आपको इस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इस तरह से अपने एक्सपेंस ट्रैक करना है। अगर कुछ भी पैसा बचता है तो उसे सेविंग्स में डाल देना है। उस महीने का काम खत्म, फिर नए महीने से सिर्फ सेम रेजोल्यूशन शुरू, सेम प्रोसेस शुरू। ठीक है, इस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे थे, आप कितनी अमाउंट बेफिजूल के खर्चे कर रहे थे, और आपका सेविंग का एक हैबिट भी डेवलप होगा, जो वो पैसा आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि मुझे लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन के लिए एक नया वीडियो बना सकता हूं तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।